नमस्कार दैनिक शिव बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम नई बस्ती के बिल्कुल रोड के ऊपर है। 3 दिन पहले यहाँ पर नोटिस लगे, क्योंकि पहले भी आपने देखा था ये दुकानदार जो सड़कों पर उतरे थे इसी तरह से प्रदर्शन किए थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जाकर जो यहाँ के कॉर्पोरेटर है पवन सिंह जी ये यहाँ पर गए थे और उसके बाद जाकर वहाँ पर नारेबाजी की थी उनके हक में कि हमारा काम हो जाएगा, हमारे गरीबों के साथ उनकी रोजी रोटी पर कोई भी आंच नहीं आएगी। पर उसी के चलते 3 दिन पहले फिर से यहाँ पर नोटिस लगाया गया और अब ये दुकानदार परेशानी के आलम में कि अब इनकी रोजी रोटी पर फिर से तलवार लटक रही है। चलिए पवन, हालांकि विधानसभा में असेंबली सत्र जो चल रहा है वहाँ पर भी इसको लेकर आवाज उठी है, पर क्या लगता है इन्हें पहले कहा गया था कि आपको इसका रिहेबिलिटेट करेंगे उसके बाद आपकी दुकानों को तोड़ा जाएगा, पर फिलहाल फिर से 3 दिन पहले नोटिस आया। आज फिर से पवन सिंह जी, आपने जब पहली बार दुकानदार सड़कों पर उतरे थे, ये दुकानें तोड़ने की बात आई थी, तो आपने यही कहा था इन्हें रिहेबिलिटेट किया जाए, उसके बाद आप दुकानों को तोड़ी, क्योंकि इनकी रोजी रोटी कई वर्षों से है। आप भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी गए थे, वहाँ पर आपने उनसे सहयोग भी मांगा था, तो उस समय आपने नारे भी लगाए थे कि हमें कोई दुकानदार को कोई आपत्ति नहीं आएगी, पर फिर से 3 दिन पहले नोटिस लग गए। ये चल क्या रहा है? मैं समझ नहीं लगती। मेरा पूरा जीवन का ना एक संघर्ष बनी गया। इस संघर्ष के तहत जिला मेरा जन्मभूमि जिसी नई बस्ती सतवारी में आखना इंदी लोगों की मैं 2 बार पार्षद बनया था, पर इंदी गरीबी दिखते हो, इंदी गरीबी का नहीं पता। ये इंदी गरीबी मैं गवर्नर साहब अगे प्रोजेक्ट की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अगे प्रोजेक्ट की, उन्हें गरीबी का महसूस होया जी वाकई गरीब लोग ने। 1 साल की कमिटमेंट करते करते नंबर ऑफ मीटिंग्स 50 वारी मीटिंग हुई साड़ी एडमिनिस्ट्रेशन करना और वाकई वो मन्ने कि ये 36 जोड़े दुकानदार न इन्हें गी रिहेबिलिटेट करना चाहिए। उस कमिटमेंट के बाद इन्हें लोगों को डॉक्यूमेंट मंगे गए, इन्हें बकायदा वो जगह दसी गई जिहदा ना चंद्रबागा हाल है म्यूनसिपैलिटी का सरकारी जगह, जिहदे जे डिवेलपमेंट भी कल होवे तो किसी प्रकार की कोई दुकान नहीं, तो स्मार्ट सिटी के तहत दुकान उत्थे बननियां जिहड़ियां सानूं दसियां ने। पर अज परसों एकदम इत्थे नोटिस लाना और नोटिस भी के लिखना कि भाई ये दुकाना 7 हफ्ते के अंदर खाली करो, नहीं तो इस फलाने एक्ट के तहत ये दुकाना से खाली करा लेने, थोड़ी दुकाना तोड़ी देने। साडी वो दुकाना ये वाच न, साडे कोल कोई एग्रीमेंट नहीं है, ना सानू उत्थे कोई आखे कि 10 बाय 10 फुट की जी इन्हें खुद कमिटमेंट की कि 10 फुट की तो दुकाना उत्थे देनी, वो ना कोई उन्हें उत्थे बाउंड्री वाल पाई ना कुछ। इस वास्ते उत्थे काम बसिया नहीं, ये जुआड़न पहले चली गए। तो असें तां आखने उजाड़ने दे पहले एक तरह तुसीं आश्वासन दिते जांदे ते दूई तरफों फरमान आई जांदे। सानू आश्वासन नहीं, साडे नाल कमिटमेंट होई, अस हमेशा कदे टेलीफोन के लिए आश्वासन नहीं होंदा। ये सारे दुकानदार भरा इत्थे दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिहदे च माननीय डिवकाम रमेश जी, ओहदे बाद DC साहब, ਉਹਦੇ बाद थोड़े म्यूनसिपल कमिश्नर यादव जी और जिन्नी इत्थे दी हाई एडमिनिस्ट्रेशन ही वो सारे बैठे इंदे दुकानदार भराएं कन्नै। ये लास्ट कोई 20-25-30 दिन पहले उन्हें आख्या कि पवन जी ये सारे दुकानदारें की अपने 20-25 दिन के अंदर वो फाइल क्लीयर हुई है तो इन्हें उत्थे निशानदेही करिए ये अपनी दुकाना खुद बनाई सकते हैं या अस बनाई देंगे। असें आख्या कि अस खुद बनाई लैगे, क्योंकि सरकार का एक प्रोसैस होंदा है कि टेंडर होना, कोई लोह पाया कुछ ने किश पाया, देरी ना होवे, इस वास्ते अस दुकाना अपनी तो सानू निशानदेही करनी अस दुकाना बनाई लैगे। पर एकदम परसों नोटिस आना मिगी लगता कि कोई ना कोई सरकार के मन अच्छा थोड़ा जिहा कोई सवाल दे घेरे च कमिटमेंट होएगी, फिर किस गल दा नोटिस दे दसो ना भाई जेड़ी कमिटमेंट है ना राजनीतिक च जिंदा रहना हुआ या एडमिनिस्ट्रेशन च बड़े उच्ची पद पर जाना हो ना, आदमी जुबान बड़ी पक्की होनी चाहिए। जिस आदमी की जुबान नहीं तो उन्हें के सर मैं चाहना कि जेडे गवर्नर साहब ना ये वाकई जुबान वाले बंदे। असैम्बली भी अज क्वेश्चन उठा है, गवर्नर साहब ने साढ़े कमिटमेंट की है और मैं तहे दिल करना शुक्रिया अदा करना कि मनोज सिन्हा साहब एक कमिटेड आदमी, जो उन्हें आखना वो करना। उन्हें आख्या कि मैं इतना आतंकवाद खत्म करना, वो आ रहा जे इतना आख्या कि तुहानू दुकाना देगे देनियां चाहिए और ये देरी की, बस इन्नी ये गल है। इनके वास्ते कोई सहारा नहीं है। रश्मि जी तुस मन्नी नहीं सकते, ये जोड़े लोग बैठे ना, ये देखो बंदा ये सरदार साहब मारे फोटो, वो बिट्टू कुत्थै, ये देखो ये लोग इंदे बच्चे इंदे माता पिता उनके बेचारे बजुर्ग हो रहे 70-80 साल के, दवाई रोटी इंदे बच्चे जेडे हुण पढ़ा रहे, इस वे पेपर चला रहे, चाहे बच्चा 8वीं पढ़ा 10वीं पढ़ा 12वीं, अगले महीने इंदी होर भी खर्चे होने जेडे 9वीं क्लास च। इंदी अपनी रोजी रोटी इंदे जेडे अपने दुकानदार भरा इत्थै
ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੱਜਰਾ ਖਾਸ ਕਰ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਪੇਰਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨੇ ਲਿਮਟਾਂ ਲੈ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੇ ਮੈਡਮ ਜੀ इनका कर्जा कुन्ने चुकाना इन्हें आपे मेहनत करनी बिल्कुल देखो अगर कमिटमेंट होगी थी फिर के कुत्थे तालमेल की कमी आ रही कि इस तरह नोटिस पिछले दे या प्रशासन और सरकार च आपस तालमेल नहीं है क्योंकि इनकी आपस कोई मतलब गल नहीं मिलती तां ते नोटिस आ दे मैं देखो मेरी समझ तो ये परे है कि नोटिस लाना इत्थे ये नोटिस लाने को पहले नहीं बसाना चाहिए असें दुकानां पे खाली कर देनी हाँ सानू जरूरत नहीं है जिला सरकार ने साढ़े ने कमिट किया कि इत्थे फ्लाईओवर बनना इत्थे जाम नहीं लगा इत्थे गड्डियां आन जान आराम करना तो तुहाडी दुकानां विच आवे न ये दुकानां साडियां न अस तुहानू दुकानां दे रहे हैं उत्थे चंद्रभागा देना तो दिओ दुकानां मकाओ अज भी देनियां कल भी देनियां टाइम क्यों वेस्ट किया जाए दिती जाए दुकानों मकाया जाए कम ये मेरी विनती है कितनी देर तक उस बैठोगे ये जिले तो दुकाना नहीं होंगी उसले बौने पौने जी बिल्कुल बौन के सोना भी था कितनी देर तक उस बैठे हो जब तक फैसला नहीं हो गया तब तक ਅਸੀਂ बैठे हाँ बिल्कुल आप देख रहे हैं ये जो दुकानदार है इनकी रोजी रोटी पर आप बनी है एक तरफ से आप कमिटमेंट करते हैं और दूसरी तरफ उसी का उल्लंघन करते हैं अगर कमिटमेंट किए कि चंद्रभागा में आपको दुकानें रिहेबिलिटेट किया जाएगा फिर ऐसी क्या आपदान पड़ी 3 दिन पहले आपको यहाँ पर नोटिस लगाना पड़ा नोटिस की जो वो भी बताते हैं आपको नोटिस जो लगाया गया है ये देखिए नोटिस लगाया गया जब ये नोटिस लगता होगा तो जिनकी दुकानें होगी खुद सोचिए जिनकी रोजी रोटी चल रही होगी उनके ऊपर क्या बीत रही होगी एग्जाम्स आने वाले हैं बच्चों के एडमिशन फीस है अब इनकी दुकानें बंद रहेंगी तो किस तरह से काम चलाएंगे किस तरह से अपने घर के खर्चे पूरे करेंगे क्योंकि पहले भी आपने देखा काफ़ी मुद्दा जो प्रचलित हुआ था काफ़ी हाईलाइट हुआ था और प्रदर्शन भी लगातार होते रहे थे पर उसके बाद ये भाजपा से मिले LG मनोज सिन्हा तक ये बात पहुंची उन्होंने कमिटमेंट की थी कि आपको ऐसा जस्टिस होगा इनजस्टिस नहीं होगा आपको चंद्रभागा में दुकानें यानी कि रिहेबिलिटेट किया जाएगा ताकि आप भी अपना जीवन व्यापन अच्छे से कर सकें पर ऐसी क्या कहाँ पर कोताही है कहाँ पर कमियां हैं कहाँ पर कुछ यानी आपस में इनकी नहीं तालमेल मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन सरकार का कि फिर से 3 दिन पहले ये नोटिस लगाकर इन लोगों की रातों की नींद ही उड़ा दी है और इनका साफ तौर पर कहना है कि अपनी कमिटमेंट जो आपने की है उसे पूरा करें अन्यथा तब तक ये लोग यहाँ पर ही बैठे रहेंगे ये परेशानी यही समझ सकते हैं जिनकी ये दुकानें हैं जो ये अपना रोज़गार यहाँ पर चलाते हैं चलिए देखते हैं LG मनोज सिन्हा जी ने वायदा किया था किस कदर वो अपना वायदा पूरा करते कितनी देर ये बैठते या कितनी जल्दी उठते हैं चलिए भैया हमारे साथ इनसे जानते भैया जी जी ये फिर से आपके ऊपर तलवार लटक गई है मैडम तलवार लड़की क्या परसों आए और नोटिस लगा दिया कि 7 दिन का टाइम है काम हमने पूरे ज़ोरों से लगा दिया वो अब यहाँ पे JCB लगी है वो 5 मिनट के अंदर पूरा डंपर भर के जो मलबा है वो भेज रहे हैं इतनी स्पीड से काम लगा हुआ है हम काम की रुकावट में नहीं आना चाहते आज भी साइड वहीं पे बैठे हैं दुकानों के आगे पर जो कमिटमेंट की थी दुकान के मतलब दुकान देना वो कहाँ गया आपने तोड़ने का नोटिस लगा दिया मज़ा तब था आप देने का नोटिस भी साथ में लगाते बिल्कुल तो ये पैनिक ना होते आज दुकानदार वही हालत में है और वही वो रोड के ऊपर आके यहाँ पे बैठ गए हैं ऐसा क्या बन गया कि जो कमिटमेंट की थी अब उससे परे जा रहे हैं छोटे छोटे दुकानदार हैं पहले भी अपील 1.5 साल से लगातार आपके माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं कि दुकान के बदले में दुकान दो रोज़गार बनेगा रोज़गार जाएगा नहीं आज यहाँ पे हमारे सरकार बन गई है NC की सरकार बन गई है हमारे अब्दुल्ला साहब जो है चीफ मिनिस्टर बने हैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि जब फारूक अब्दुल्ला साहब CM थे तब भी लोगों की दुकानें रोड के जद में आई थी पर उस वक्त भी दुकान के बदले जो दुकान दी गई थी आज भी वही उनके बेटे CM हैं पर आपके माध्यम से यही अपील है कि जो दुकान तोड़ी जा रही है असेंबली में फाइल पड़ी है आप प्लीज़ उसको थोड़ा हाँ जल्दी पुटअप कीजिए और दुकान के बदले दुकान है क्योंकि छोटे छोटे दुकानदार हैं आज बच्चों की फ़ीस कहाँ से देनी है एग्ज़ाम चल रहे हैं आगे एडमिशनें हैं घर कैसे चलाना है जो माल डाला हुआ उसका क्या करना है और पूरे स्पीड के साथ काम लगा हुआ है हर 5 मिनट के बाद गाड़ी जा रही है हर 5 मिनट के बाद गाड़ी जा रही है मैं आपको आपके कैमरामैन से ये कहना चाहूँगा कि उनकी स्पीड भी बताओ वो कितनी स्पीड से काम लगा हुआ है आप जल्दी पहुँचने वाले हैं वो उन्होंने कह दिया है कि हमने 7 दिन तक यहाँ तक पहुँचना है चाहे कुछ भी हो जाए
यही है कि दुकान के बदले में दुकान दो, इतना माहौल पैनिक ना बनाओ। छोटे छोटे दुकानदार यार फिर रोड के ऊपर आ गए। बिल्कुल छोटे छोटे दुकानदार हैं, इनके साथ सिर्फ इन्हीं की रोजी रोटी नहीं बल्कि अन्य लोग भी जो उनकी दुकानों पर काम करते होंगे, 2 या 3 परिवार, उनकी भी रोजी रोटी चलती है। और कहा जा रहा है कि यहाँ का जो काम है हाईवे का, जो फ्लाईओवर का बड़ा जोरों शोरों से चल रहा है। उन्होंने कहा 7 दिन का इन्हें समय दिया, 7 दिन के बाद ये डिमोलिश कर लेंगे। जिस तरह से आपने नोटिस लगाया खाली करने का, तो वही नोटिस आप लगा देते जी रिहेबिलिटेट करने का, तो इन लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए देखते हैं, असेंबली में भी आज प्रश्न उठा है किस तरह से इस पर काम किया जाता है, क्या इन लोगों को राहत मिलती है जो यहाँ पर इस समय बैठे हैं। फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा। क्या लगता है कि फिर से इन्हें सड़कों पर ही उतरना पड़ेगा? अगर इससे पहले ये समय है 7 दिन के अंदर इन्हें जो कमिटमेंट किया है एलजी मनोज सिन्हा जी से, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी से भी इन्होंने निवेदन किया है कि असेंबली में इस बात को उठाया जाए और हमें राहत दी जाए। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।